परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड, मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन, श्रीमती अंजना जैन, धर्मपत्नी श्री संजीव जैन सपरिवार मुरादाबाद, श्रीमती रुक्मणी सोनी, श्री राकेश जी, श्रीमती ममता सोनी, श्री वीरेंद्र, पायल सोनी, प्रीत विहार, दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन, धर्मपत्नी श्री मनीष जैन सपरिवार सिरसागंज, पुण्या जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री रवि जैन, श्री अमित जैन, राखी जैन, पुण्या जैन, अवनी जैन, अशोक विहार फेस 1 दिल्ली। बड़ी सुंदर बात कही है कि जैन भक्त जिनेंद्र देव का भक्त जन जन का कल्याण चाहता है और अपना कल्याण नहीं चाहता। वो जानता है कि अपना कल्याण तो सबके कल्याण में स्वयं हो जाता है, क्योंकि सब जीवों में हम भी तो आते हैं। सत्येषु मैत्री गुणसो प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विद्याति। क्योंकि वो कहता है सब जीवों में, सब जीवों का कल्याण हो, और सब जीवों में कल्याण कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। जिस दिन सब जीवों से कल्याण की बात आत्मसात हो जाएगी, उस दिन वास्तव में हम परमात्मा बन जाएंगे। क्योंकि दुख आज किस बात का है? दुख अपने दुख का नहीं है, दूसरे का सुख बहुत बड़ा हो गया है, इस बात का दुख है। और सभी लगते हैं मैं सुखी, जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। जो लोग हमें हंसते हुए दिखते हैं, मुस्कुराते हुए दिखते हैं, वो भी खुश नहीं है। क्योंकि सुखी तो वही है जिसने की परतंत्रता की बेड़ियां तोड़ दी। और परतंत्रता की बेड़ियां क्या है? चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, परतंत्रता है हमारे अंदर। इंद्रियों की दासता हो या किसी को दास बनाने की आस हो, ये सब परतंत्रता है। हम जब चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, बस यही तो बंधन, यही संसार है। लोग कहते हैं पत्नी छोड़ दो, पति छोड़ दो, मकान छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, धन छोड़ दो, पैसा छोड़ दो। मैंने कहा वो सब छूटा हुआ है, वो हमारा है नहीं, सिर्फ हमारी मान्यता है। हमारा कब होता? पैसे ने कभी कहा कि हम तुम्हारे हैं। और जब तक दोनों तरफ से प्रेम की स्वीकारता नहीं हो, तब तक कैसा प्रेम? धन ने कभी नहीं कहा, हमने कहा कि हमारे बच्चे हैं, बच्चों ने कब कहा कि तुम हमारे हो? क्योंकि सच पूछो, आज परिवार पति पत्नी कहता हम एक दूसरे को जानते, कहाँ जानते? कौन जानता है? यदि जानते होते तो आज इतनी घटनाएं होती क्या? कितनों ने दिए धोखे, मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। भाई भाई का होता तो रावण विभीषण को निकाल देता क्या? एक इंद्रियों में व्यवधान जहां पड़ता है वहीं दुश्मनी पैदा हो जाती है। जहां हमें लगता है कि हमारे कामना और भोगों में व्यवधान पड़ता है, वहां दुश्मनी हो जाती है। और जो हमारे साधक होते हैं, जो हमारे साधनों में निमित्त बन जाते हैं, उन्हें हम अपना मित्र बना लेते हैं। वहीं घर बनाने की सोचने लगते हैं, वहीं रुकने का भाव आता है, वहीं जीने का भाव आता है। आपने देखा होगा, मुर्दा सिर्फ कंधों पर नहीं जाता, जिंदा आदमी ज्यादा कंधों पे जाता है। कोई हंसे तो हमें जीवन में जीने का मन करता है,
कोई हमसे ना बोले तो लगता है बेकार जिंदगी, अरे हमने इतने दूसरों के कंधों पर मर के तो जाना ही है, जीते जी भी क्यों कंधों पर जाते हैं। हमने सच पूछो अर्थी के कंधों की तरह अपने सुख बांट रखे हैं। अर्थी के कंधों की तरह, जैसे अर्थी ले जाते तो इस कंधे से थक जाते तो ये कंधा लगा लेते हैं, लेकिन बोझ कम नहीं होता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में प्रति क्षण जैसे ही हमारी पर्यायों में परिवर्तन आता है, वैसे ही हमारे भावों में परिवर्तन आने लगता है। पहले हमें खिलौनों से प्यार था, बड़े हुए पुस्तकों से प्यार हो गया, और बड़े हुए एक दूसरे से पति पत्नी विपरीत धाराओं में आकर्षण हो गया, और बड़े हुए तो बच्चों से आकर्षण हो गया, और बड़े हुए नाती पोतों से हो गया। और कितना बड़ा भगवान का अपमान है कि जब मरने का समय आया, कुछ करने का समय नहीं आ रहा, तब परमात्मा से प्रेम हो गया। ये परमात्मा का प्रेम की निशानी है क्या? और सच पूछो, ये परमात्मा जो हमारी मूर्तियों में है वो परमात्मा हमारे प्रतीक चिन्ह है, लेकिन जो इन मूर्ति मानों ने प्रतिभाएं जगाई हैं, उस प्रतिभा की यादगार है। उस प्रतिभा का हमारे अंदर सम्मान होना चाहिए। हम लोग कहते वो तो भगवान थे, हम लोग बड़े बेईमान आदमी हैं। बोले चौथा काल था तब हुए भगवान, अपन कैसे हो सकते हैं भगवान? हमने कहा आने वाली पीढ़ियां यदि अच्छी नहीं बनाओगे, अपने आप को आदर्श दिखाना नहीं है, हमें स्वयं आदर्शता लानी है। हम नैतिक हो जाते हैं, हम किसी के सामने बोलते क्षमा भाव क्षमा भाव, लेकिन अंदर से क्षमा आती क्या? कहती है यदि आज नहीं बोल पाए तो सुनाएंगे तो जरूर, मौका आने दो, इसको भी बताएंगे। ये हमारी ग्रंथि चलती रहती है, फिर हम क्षमा भाव का एक क्षमा भाव। हमने बोला हम तो भाई सबसे हम तो हाथ जोड़ के ही बात करते, मेरे अंदर तो अभिमान नहीं। ये अभिमान ही तो बोल रहा है, मेरे अंदर अभिमान नहीं है, ये भी अभिमान बोल रहा है। मैंने तो सब कुछ दे दिया, लोभ का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया। त्याग कहाँ हुआ? कचड़े को छोड़कर कहते हो क्या त्याग हुआ? कचड़ा दिखता है और निकालने का भाव आ जाता है, और निकाल कर कभी याद भी नहीं आता है। ऐसी ये परिणतियां हमारी नहीं है, पर के संयोग से मिलती हैं, कुछ दिन को मिलती हैं, ये ज्यादा दिन को भी नहीं मिलती हैं। आपने देखा होगा जिसको आप अचानक देखें तो प्रेम हो जाता है, लेकिन बाद में चले नहीं ये तो मेरे दुश्मन का बेटा है, तुरंत दुश्मनी हो जाती है। आप सफर में कभी आपने देखा होगा कोई मिलता है, आप उससे थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं हो तो थोड़ा दूर होने की कोशिश करना, जाने कौन है। लेकिन आपको आकर कोई कह दे अरे ये तो राष्ट्रपति हैं, क्या मन करता है? तुरंत मन कितने जल्दी बदलता है। अरे भाई सब गलती हो गई, आ जाइए आप बैठिए, अरे मेरा तो सौभाग्य। तुरंत जवान बदल जाती है, तुरंत मन बदल जाता है। और यदि ऐसा नहीं होता तो आपने देखा जो गजकुमार को ससुर पगड़ी पहना कर आया था, वही जैसे ही वो अच्छे मार्ग पर गए थे, कोई धोखेबाजी नहीं की थी, आत्मोत्थान के मार्ग पर गए थे, लेकिन तुरंत दुर्भाव आ गया कि इसने मेरी बेटी के साथ धोखा कहाँ किया था? धोखा तो उनने तोड़ दिया था। जो भ्रम था संसार में कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये भ्रम तोड़ने का प्रयास था, धोखा कहाँ दिया था? लेकिन नहीं, अपनी वासनाओं के घेरे में हम जीते हैं, अपनी वासनाओं की कैद में जीते हैं। मेंढक की तरह कुएं से बाहर हमें दुनिया नहीं दिखती है। हम रोज पढ़ लेते हैं यह रागे आगे दगे सदा ताते समामृत से चिर भजे विषय कसाए अब तो त्यागी निज पद भे। हम दान को ही त्याग समझ लेते हैं, वो त्याग नहीं है। दान अलग है और त्याग अलग है। दान हम सौ और पर के उपकार के लिए करते हैं, त्याग अपने उपकार के लिए करते। त्याग बुरी वस्तुओं का करते हैं और दान भली वस्तुओं का करते हैं। हम कहते हैं हमने क्रोध का त्याग किया, लेकिन कभी ये कहते हो हमने क्षमा का त्याग किया? नहीं, क्षमा हमारा गुण है, क्षमा हमेशा रह सकती है। क्षमा एक बार आ जाए उसके बाद माँ की तरह हमें दुर्गतियों से रक्षा करते हैं।
मैंने कहा था कितनों ने दिए धोखे, मत पूछो वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। यदि भाई भाई का होता तो एक जरा सी जमीन के टुकड़े के लिए, जरा सी सत्ता के लिए क्या ऐसा छायक सम्यक दृष्टि जो कि तद्व अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होने वाला है, वो ऐसा काम कर देता कि भरत भूल जाता कि चक्र चला दिया भाई पर भरत ने। लेकिन ध्यान रखना, ये सत्ता, ये मद, ये मोह कब कब भटका देगा। वो तो चरम शरीरी थे, उन्हें मोक्ष जाना ही था। लेकिन हम जैसों को भी आज घर में मेरा मकान, बहुत तरक्की हो गई, ये हो गया वो हो गया, कभी सोच कर देखना क्या तरक्की की। इसी जन्म में हमने कस्में खाई थी, और नहीं हो प्रैक्टिकल पर भरोसा नहीं हो तो एक दिन पंखे पे उल्टे लटक कर देखना। औंधो मुख झूलो रहो, फिर निक्सन कौन उपाय हो, कठिन कठिन करनी सिरो, जैसे निसरे जंती में तार हो। ये आज हम हालत देखते हैं। जब बच्चा कितनी कौन सी जगह रहता है, आप सोच कर देखो क्या भोजन होता है, किस चीज से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। माता के कफ और लार से जो तत्व मिलते हैं, भोजन के द्वारा जो कफ और लार मिलती वही तो जाएगा, कोई चटनी पापड़ थोड़ी जाएगा अंदर। उन पुद्गल बरगनाओं से जो खल और रस रूप में परिवर्तित होती है, उनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। लेकिन आज इस शरीर की इतना ध्यान देते हैं कि अपनी आत्मा का तो ध्यान ही नहीं आता है। और कहते हैं जब उस समय ध्यान आता है परमात्मा का, उस समय ख्याल आता है जब इस पुर्जों में जंग लग जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तब कहते हैं अब आत्म कल्याण करो। मैंने कहा आत्म कल्याण कोई कठिन चीज नहीं है। लोग नमक छोड़ देते हैं, रोटी छोड़ देते हैं, रुपया छोड़ देते, बोले हमने तो सब त्याग दिया। अरे तुम्हारा त्याग कहाँ हुआ? तुम्हें अभी भी याद है कि आज मैंने नमक छोड़ा है? नमक पड़ा रहे और ख्याल ही नहीं आए, ना पड़ा हो तो भी ख्याल नहीं आए, ये नमक का त्याग है। वर्णी जी ने अपनी माँ से पूछा था कि आज खीर में मीठा नहीं डाला। उनने कहा था तेरा शास्त्र पूरा हो गया क्या? आज तेरी लिखाई पूरी हो गई। उनने कहा क्यों? कहने लगे मैं 6 महीने से नहीं डाल रही थी, तूने नहीं पूछा। आप समझ गए, इतनी लगन हो जाए। भगवान महावीर ने 11 साल के करीब उपवास किए, यदि संख्या लगाओ तो पूरी 12 साल में। लेकिन कभी आपने विचार किया वो क्यों इतने उपवास हुए? लेकिन ऐसे हम और आप जैसे नहीं हुए कि कल का उपवास करना तो ठुट ठुस के खा ले। इतने आत्मा में लीन हो गए कि खाने का ख्याल नहीं आया। अकबर नमाज पढ़ रहा था, एक औरत वहां से निकली और उससे पैर की ठोकर लग गई। अकबर ने कहा कि बदतमीज औरत, तुझे पता नहीं मैं यहाँ नमाज पढ़ रहा हूँ, खुदा के ध्यान में डूबा हूँ, और तूने अंधी है, देखकर नहीं चलती है। उसने कहा माफ करना, मेरा प्रेमी आ रहा था, मुझे ध्यान नहीं रहा कि आप बैठे हैं और मेरे से गलती हो गई, गुनाह हो गया। तो लेकिन उसने कहा अरे मैं भगवान खुदा के स्मरण में डूबा था, तूने मुझे ठोकर लगा दी। उसने कहा कि आप खुदा के स्मरण में डूबे थे और आपको मेरी ठोकर दिख गई, और मैं एक सामान्य प्रेमी के प्रेम में थी और मुझे आप नहीं दिखे। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्य का सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।